अपोजिशन लीडर उमर यूब ने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए कहा कि किधर है मोहसिन नकवी, वो तो इधर आते ही नहीं। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के ओहदे की मुद्दत जनवरी में खत्म हो चुकी है। नए नामों के लिए हम खत भी लिख चुके हैं, लेकिन हुकूमत बातचीत नहीं कर रही। उमर यूब का कहना है कि नवंबर 26 को हम पर गोलियां क्यों चलाई गई। इस्लामाबाद में गमला भी नहीं टूटा, लेकिन हम पर गोलियां चलाई गई। उन्होंने मजीद कहा है कि मुझे आईजी लीगल के सामने पेश होने का समन मिला है। कहा गया है कि आपने रियासत के खिलाफ ट्वीट्स किए हैं, आप होते कौन हैं समन करने वाले। मेयो अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन की रिएक्शन से 2 मरीजों की हलाकत के बाद इंक्वायरी कमेटी ने 3 नर्सेज को कसूरवार करार दे दिया। इन नर्सेज पर सेप्टिक जोन इंजेक्शन को तैयार करने में गफलत बरतने का इल्जाम है। 9 मार्च को इंजेक्शन लगने के बाद 16 मरीजों में रिएक्शन हुआ। 2 मरीज जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से कोयटा अंदरून मुल्क जाने वाली बोलान मील और जाफर एक्सप्रेस 3 रोज के लिए मुअत्तल कर दी गई। रेलवे काम के मुताबिक ट्रेन सर्विस मुअत्तली का फैसला बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद किया गया। रेलवे काम का कहना है कि कोयटा से चमन जाने वाली पैसेंजर ट्रेन भी ताहार रवाना नहीं की गई। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चन ने कहा है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हर शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक अहमद खान बच्चन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमें जाती इख्तिलाफात को बिलाए ताक रख कर संजीदगी से गौर करना चाहिए। इस पर पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए। उन्होंने पंजाब हुकूमत पर तनकीद करते हुए ये भी कहा कि पंजाब में जो 2 मरीज गलत टीके लगने से वफात पा गए, इनका इल्जाम नर्सों पर डाल दिया गया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने बलूचिस्तान में ट्रेन को जरगमाल बनाने के वाकया पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। हाफिज नईमुर रहमान ने एक बयान में कहा है कि जरगमालियों की बाहिफाजत वापसी हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी बार बार हालात की संगीनी की निशानदेही करती रही, लेकिन हुक्मरान तबका संजीदगी इख्तियार करने की बजाय सिर बढ़ के मारता रहा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि बलूचिस्तान के अवाम हकीकी मसाइल को हल करना नागजीर हो चुका है। बलोच नौजवानों को कौमी दहारे में शामिल करना होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बलूचिस्तान में देरपा अमन के क़याम के लिए एक मौसर कौमी लाहे अमल तश्कील देना होगा, क्योंकि इसके जरिए दहशतगर्दी के खात्मे को मुमकिन बनाया जा सकता है। वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खसूसी इक़दामात एहसन इकबाल ने कहा है कि तरक्याती मनसूबों के लिए सूबों ने मिलकर तजवीज़ देनी है। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ बहुत मुफीद बात हुई है। एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आज सूबाई हुकूमत के साथ उड़ान पाकिस्तान की दूसरी वर्कशॉप हुई। उड़ान पाकिस्तान के तहत एक टीम के तहत मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। हम सूबे के साथ मिलकर ये हदफ हासिल कर सकेंगे। जरूरी है कि तरक्याती मनसूबे में सूबों की अलाइनमेंट हो। उन्होंने कहा कि उड़ान पाकिस्तान मंसूबे में तालीम शामिल है। स्कूलों से बाहर बच्चों को स्कूलों के अंदर लाना भी तरजीह है। NFC की नई तश्कील करके गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को भी शामिल करेंगे। कौमी मामलात पर हमारा और सूबाई हुकूमत का इत्तेफाक है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्की मैशियत का नुकसान अवाम पर पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि मुल्क कशीदगी की तरफ ना जाए। वफाकी हुकूमत मिलकर KP में तरक्याती मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाएगी।